नमस्कार एंड वेलकम टू द स्पिरिट टॉक सीजन 2 ब्रॉट टू यू बाय प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। हम सब लोग, पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड के इस पैंडेमिक के दौर ने इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। वी हैव लर्न्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट लाइफ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमने ये भी सीखा है कम्युनिटी सर्विस का, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज to not only focus on your own life but try to give back to the society in whatever way we can. एक छोटा सा बदलाव ही सही, अगर हम एक नेक काम करके समाज में ला सकते हैं तो वो क्यों ना किया जाए। ये भी हमें कोविड ने सिखाया है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे आसपास जो अपने घरों से बाहर निकले और दूसरों की मदद के लिए आगे आए। एंड एक कह सकते हैं ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन एफर्ट की हमने बहुत शानदार मिसाल कोविड के मुश्किल दौर में देखी। एंड अगर हम प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स की बात करें तो पिछले 11 साल से इसी स्पिरिट को, जिसको अभी हमने ज्यादा देखा कोविड के दौरान, लेकिन इसी स्पिरिट को स्टूडेंट वॉलंटियर्स में ऑनर और रिकॉग्नाइज करते हैं प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स। ऐसे स्टूडेंट वॉलंटियर्स को ढूंढते हैं, उनको इनकरेज करते हैं अप्लाई करने के लिए, और अगर स्टूडेंट वॉलंटियर्स का काम अच्छा होता है तो उनको ऑनर किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिस पर आकर वो स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट वॉलंटियर से मिलते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं और अपने काम को लेकर वो और इंस्पायर हो पाते हैं। और अब वो टाइम आ गया है जब हम स्टूडेंट वॉलंटियर्स को इनवाइट करते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 31 जनवरी 2022 अगले साल के अवार्ड्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और अप्लाई करने की जगह है वेबसाइट www.spiritofcommunityindia.com। वहां पर जाकर स्टूडेंट वॉलंटियर्स को अप्लाई करना होता है। तो अगर आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट वॉलंटियर को जानते हैं जो बहुत अच्छा शानदार कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं, तो प्लीज उनको इनकरेज कीजिए अप्लाई करने के लिए। स्पिरिट टॉक में आज हमेशा की तरह मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, जिनकी जिंदगी से हमारे पास बहुत कुछ सीखने को होता है, और दो ऐसे स्टूडेंट वॉलंटियर्स से जो प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स का हिस्सा रह चुके हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि आज की स्पिरिट टॉक की हमारी जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है वो कौन है। उनका नाम है अनु रानी, एंड शी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन जैवलिन थ्रोअर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहली महिला जैवलिन थ्रोअर बनी। She has created a national record throwing the spear to a distance of 63.24 meters during the Indian Grand Prix in Patiala in March 2021 and earned a qualification for the Olympics based on the world rankings. She's a daughter of a farmer. Anu Rani is a 29-year-old Indian Olympian. She hails from Meerut, Uttar Pradesh, and hailing from a very conservative family. She was supported and motivated by her elder brother, and Anu became the first Indian female to reach the World Athletics Championship final in 2019. She used to train by hurling sugarcane sticks in an empty field. Anu made herself a name by winning a bronze medal at the 2014 Asian Games with a throw of 59.35 meters. अनु रानी से बात करना आज बहुत दिलचस्प होगा। I'm looking forward to that conversation. बट और हमारे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो है तारिणी कपूर। ये मॉडर्न स्कूल वसंत विहार की स्टूडेंट है और उनकी कम्युनिटी सर्विस है वर्किंग विद चिल्ड्रन फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, मोबिलाइजिंग अवेयरनेस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और वो कई वर्टिकल्स में काम कर रही हैं। उनका बहुत सारा काम कोविड के दौरान बढ़ गया, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे तारिणी से। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी नव्या अग्रवाल बेंगलुरु से, इंडस इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ती हैं। एंड 2018 में, इन 2018 शी फाउंडेड द प्रोजेक्ट लिमिटलेस, एन इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थ्रू पब्लिक आर्ट, वॉल म्यूरल्स, एंड she works a lot with survivors of sex trafficking, और इस तरह के लोगों के साथ वो काम करती हैं। Till date she has built a team of 250 plus volunteers and painted 16 murals that have impacted more than 74,000 people. So नव्या और तारिणी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, लेकिन आइए उससे पहले स्वागत करते हैं हमारी आज की बहुत ही खास मेहमान ओलंपियन अनु रानी का। अनु रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पिरिट टॉक में। थैंक यू वेरी मच मैम। अनु, एक बात बताइए, एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में आप पली बढ़ी, किसान की बेटी हैं, जैवलिन थ्रोअर बनना है, ये ख्याल सबसे पहले आपके मन में कब और कैसे आया होगा? हाँ जी, तो गांव में क्या होता है, थिंकिंग की लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो शादी की सोचने लगते हैं कि ठीक है शादी किया, और घर वालों को रहता है कि ठीक है
सर के जो बोझ हुआ वो थोड़ा कम हो जाता है। सही बात है। तो फिर मतलब मुझे ये था कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे घर से बाहर जाना हुँ, है। तो मैं जब बचपन से लड़कों की तरह रहती थी, उन्हीं की तरह एक्टिविटी करती थी, खेलती थी, कूदती थी। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि फिर मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई तो घर की सिचुएशन इतनी नहीं थी, क्योंकि हम 4-5 भाई-बहन हैं, तो इतना हम पापा हुँ, कर नहीं सकते थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसी मेरे लिए है कि मैं मतलब स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। तो हुँ, फिर पहले तो पापा ने मना किया था कि पढ़ाई के लिए भी, कि 8 तक ही हम पढ़ाते हैं, उसके बाद घर का काम सीख ले और फिर खत्म। तो उसके बाद मेरे हुँ, भाई ने मुझे मतलब पापा को फोर्स किया कि नहीं, क्योंकि मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, तो सभी मतलब प्यार करते हैं। तो मेरे भाई ने फिर पापा को थोड़ा फोर्स किया कि छोटी है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा खिलाते हैं। तो फिर मैं मेरे हुँ, स्कूल में गई, तो मैंने मेरे स्कूल में देखा कि मतलब लड़कियां स्पोर्ट्स करती है, और मतलब कोई जाती है तो बोलते हैं अरे ये लड़की स्पोर्ट्स करती है, गोल्ड मेडल लेके आई है। तो मतलब बहुत मतलब एक प्राउड सा फील होता है। तो वहीं से मैंने फिर हुँ। स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। हमारे सर थे, तो उन उनसे मैंने फिर जैवलिन लिया, वहीं से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने कहा सफ़र शुरू तो हो गया, लेकिन कितना मुश्किलों भरा जी, था ये सफ़र? क्योंकि आपके पास वैसी सुख सुविधाएँ नहीं थी, जैसे बड़े शहरों में, महानगरों में बच्चों को मिलती हैं, बड़े-बड़े स्कूलों में। जी, जी। तो मैम स्टार्टिंग में तो पापा अलाउड नहीं करते थे, तो मैं मेरे स्कूल में गई, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट स्कूल था। तो वहाँ पे तो स्पोर्ट्स का ये है कि हाँ, अलाउड है कि आप कुछ भी चूज़ कर हुँ, सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस थ्रो और शॉट पुट मैंने लिया था, तो चोरी-छिपे मैं स्कूल से लेके आई। घर में किसी को पता नहीं था कि मैं कुछ लेके आई हूँ स्कूल से। बस मैं मेरा शॉट पुट और मैंने डिस्कस उठाई, और हमारे घर के पास में हमारा मतलब खेत है जिसमें हम खेती करते हैं। वहाँ पे मैं उनको लेके चली गई, और रोज़ जाती थी, शाम को रात को प्रैक्टिस करके आ जाती थी। घर में किसी को कुछ नहीं पता हुँ, था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो उसके कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि हमारे स्कूल में स्कूल के जो गेम होते हैं वो थे। तो सर्दियों का टाइम था, मतलब पूरा जो हुँ। ये कोहरा वगैरह था, पूरा ऐसे था, पूरा धुआं टाइप। तो मैं मेरे घर से सुबह-सुबह निकल गई, किसी को नहीं पता है कहाँ पे जा रही है। तो मैं बढ़िया। स्कूल में गई, हाँ जी, मैं स्कूल में गई, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो मेरी दोनों में फर्स्ट प्लेस आई। तो पापा को किसी ने बता दिया कि आपकी लड़की तो वहाँ पे ओह! स्पोर्ट्स कर रही है, खेल रही है करके। तो मेरे पापा बाइक पे आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि तेरे को किसने बोला, ऐसे मतलब सबके सामने डाँटना स्टार्ट कर दिया कि तेरे को किसने बोला खेलने के लिए? हमारे से तो तूने परमिशन नहीं लिया था। तो उसके बाद हमारे सर थे, हमारे रिलेशन में थे, तो उन्होंने पापा को थोड़ा समझाया कि सर कोई बात नहीं, अभी स्कूल हो रहा है, स्टेट होगा, थोड़ा खेल लेगी लड़की, क्या है, उसके बाद आपको जो आप चाहते हो वही करेगी, घर पे ही चले जाएंगे। बट पापा ने हुँ, अलाउड किया, बट पापा ने एक शर्त रखी कि अगर लड़की है अकेली, हम घर बाहर नहीं भेजेंगे, जहां भी जाएंगे हम हुँ, साथ में जाएंगे। तो मैंने बोला पापा को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को तो स्पोर्ट्स करना है, बाकी आपकी सोच है, जैसे आप चाहो। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरे फैमिली वालों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फिर पापा हमेशा साथ में रहते थे गाइड करने के लिए, भाई साथ में रहते थे। उसके बाद क्या में तो बात है! हुँ, हाँ जी, लेकिन उसके बाद में बहुत दिक्कतें आई कि शूज नहीं होते थे, क्योंकि हुँ। नॉर्मल फैमिली थी। शूज नहीं होते थे, किट भी नहीं होती थी, और इक्विपमेंट वगैरह तो स्कूल से मिल जाते थे, इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे मैं जाती थी, ट्रेन में जाती थी, किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, मतलब टिकटें भी नहीं होती थी, तो ऐसी जर्नी करनी पड़ती थी ट्रेन में, नीचे बैठ के लेट के, मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था। हुँ। तो आपको क्या लगता है आपके जैसे परिवेश में जो लड़कियाँ पलती-बढ़ती हैं, क्योंकि ना क्या होता है कई बार हमें लगता है अरे नहीं-नहीं समाज तो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत विकास हो गया, अब तो हर जगह लड़कियाँ जी, बहुत जी। एम्पावर्ड हैं। लेकिन आप लोग वहाँ से निकल के आती हैं, आपने सही परिस्थिति देखी है। तो आपको जी। क्या लगता है कि कितना कितना सुधार आया है, लेकिन अभी कितनी जगह सुधारना बाकी है अभी? मैम अभी बहुत कम, सिर्फ जो लोग एजुकेटेड है, जो शहर में है, उनकी सोच थोड़ी बदली। लेकिन गांव की, अभी जैसे मैं गांव में जाती हूँ, मेरे को क्या था कि जब मैं घर से बाहर निकली थी, तो मैं पटियाला कैंप में 4-5 साल से रहती थी, मतलब घर कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मिस करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इतना बड़ा मौका मिला, मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो मैं फिर घर जाती नहीं थी। तो फिर मेरे को लगा कि मतलब मेरे को काफ़ी यहाँ पे फ्रीडम मिली, बहुत कुछ देखने को मिला है, बाहर कॉम्पिटिशन के लिए जाती, तो मेरे को लगा था कि हाँ, सभी ठीक हो गया, अभी लड़कियों को फ्रीडम मिली है। हुँ, लेकिन
जब मैं दोबारा से घर में गई, कुछ दिन तक मैं रही, मैंने देखा वही हाल, मतलब गाँव में अभी भी वही हाल है। लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती। मैंने देखा है हमारे ही पड़ोस में, हमारा जो अंकल है, उनकी बेटी है 16-17 साल की होते ही बोलते हैं कि नहीं तुम लोग घर से नहीं जाओगे। मतलब अभी भी लोग एजुकेटेड नहीं है, गाँव में तो बहुत हम्म, कम है। तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ मैं फैमिली को बोलती हूँ कि, क्योंकि हमारे गांव में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि अनु के जैसा बनो, क्योंकि उसके पास अभी जॉब वगैरह मतलब काफी कुछ है। लेकिन मैं बोलती हूँ हम्म। अगर उनको आप मेरे जैसे बनाना चाहते हो तो आपको उनको बाहर छोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने बिल्कुल। के लिए आपको लेके जाना हम्म। ही पड़ेगा ना। जी मैम। तो मतलब आपकी इन उपलब्धियों से आपको लगता है आपके गांव में या आपके परिवार में, आसपास समाज में बदलाव आया है सोच में लोगों की? हाँ जी मैम, सोच में बदलाव आया है काफी। मतलब अभी है हमारे गांव के जो कुछ लड़के स्पोर्ट्स करती है, और फैमिली वाले तो मैम मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो ये था कि उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि गांव में रहते थे, तो फिर उन्होंने बाहर निकले वो, तो उनको पता लगा कि कैसा समाज है, क्या लाइफ है। तो जैसे कि हम्म। अभी जैसे कि पहले क्या होता था कि मेरे कॉम्बिनेशन खराब हो जाते थे, तो घर की स्थिति नहीं थी कि मतलब दोबारा कॉम्बिनेशन के लिए भेजे, क्योंकि अभी घर से सब कुछ खर्च हो रहा है लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो पापा बहुत परेशान हो जाते थे कि हम, तुम भी इतनी मेहनत कर रही हो, मैं भी इतना कुछ कर रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा। तो एक बार तो ऐसी सिचुएशन आई थी कि पापा ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हम सिर्फ अपने घर से या फिर दूसरे लोगों से मतलब थोड़ा हेल्प लेके हम लोग कर रहे हैं, फिर क्या फायदा इस स्पोर्ट्स का। हाँ जी, पापा ने कहा कि मतलब अभी हम नहीं करा सकते स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारे घर से ही जा रहा है ना सब कुछ, कुछ मिल नहीं रहा है, तुम हम्म। भी इतनी मेहनत कर हम्म। रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ जाते हैं, इतना सब कुछ होता है। हम्म। तो फिर काफी मतलब सिचुएशन आ गई थी कि गेम छोड़ना ही है, ऐसे कुछ करके हो गया था। लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट की पापा से कि नहीं प्लीज, अभी स्टार्ट किया तो बीच में मत छोड़ो। तो फिर पापा वगैरह ने क्या, फिर पापा ने भी सोचा कि अभी बीच में आगे हम लोग तो अभी कुछ नहीं मतलब थोड़ा हम और स्ट्रगल कर लेते, शायद कुछ अच्छा हो। तो फिर फैमिली ने सपोर्ट किया। ठीक है, एक बात बताइए अनु, इतने संघर्षों के बीच कभी सोचा था कि टोक्यो 2020 या कोई भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जैवलिन महिला खिलाड़ी बन पाएंगी आप? कभी कभी ये सोचा था? आ, लेकिन मेरा सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड लेवल पे जाऊं, मैं कुछ करके दिखाऊं। क्योंकि जो हम्म। मेरा हाइट है वो हाइट इतनी अच्छी हाइट नहीं, स्पोर्ट्स के हिसाब से मेरा 5'5" हाइट है, तो वो इतनी अच्छी हम्म। हाइट नहीं। तो यही था कि मैं हम्म। दिखाना चाहती हूँ कि इतना मतलब छोटे गांव से निकल के इतना स्ट्रगल करके मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स कोई भी पहुंच सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक से क्या क्या सीख लेकर वापस आई हैं? टोक्यो ओलंपिक से मैम, क्योंकि मैंने देखा वहां पे कि हार्ड वर्क हम्म। तो होते होता है, प्लेयर का एक दिन भी होता है। क्योंकि जो सिल्वर हम्म। मेडल 64 प्लस में गया है और ब्राउन मेडल 64 प्लस में गया, और मेरा बेस्ट 63.24, अगर मैं मेरा बेस्ट भी करती तो शायद मैं मेडल ले सकती थी। तो यही सीखा है मैंने कि हमारा काम है पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करना, कोई मतलब चीट हम्म। नहीं करना, अच्छे से कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है, और रिजल्ट वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है। और अब तो नीरज चोपड़ा ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो उनके बारे में कुछ जी। बताएंगे? उनके साथ आपका इंटरेक्शन क्या, उन्होंने आपको कोई टिप्स दी थी, कुछ समझाया था? नीरज, हाँ साथ में, जैसे कि पटियाला में नेशनल कैंप होता है तो हम काफी टाइम से साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ अच्छा। काफी अच्छा लगता है, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बताते भी रहते हैं टेक्निक वगैरह की, हाँ थोड़ा हमें थोड़ा ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तब आप अगले ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हैं? जी, अभी नेक्स्ट ईयर तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी, एशियन गेम्स अच्छा, है। पहले उसकी तैयारी करें, हाँ। जी। क्या बात है। अच्छा, अभी मैं अपने स्टूडेंट वॉलंटियर्स को बुलाऊं उससे पहले मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि ये स्पिरिट टॉक जो सीरीज है हमारी, और अमेरिका जी। स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स, ये अवार्ड्स उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो होता है ना, कम उम्र में भी 13-15 साल में भी समाज के बारे में सोचते हैं और किसी ना किसी जी। क्षेत्र में जाके काम करते हैं, चाहे वो गरीब बच्चों को पढ़ाना है या पर्यावरण के बारे में सोचना है, कोई भी अच्छा बदलाव लाना। आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों की भी जरूरत है, खासकर यंगस्टर्स की, जो गांव में जैसे आप जैसी लड़कियां जहां पल बढ़ रही हैं, वहां हमें बहुत काम करने की जरूरत है ताकि हम समाज में एक बदलाव ला सकें? जी, बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम जो गाँव के जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो एकदम सीधे-साधे होते हैं, क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं जाते हैं। उनको हम्म। समझ हम्म। नहीं होती कि समाज में चल क्या रहा है, हमें बच्चों को क्या कराना चाहिए, क्या नहीं। तो ऑफ कोर्स गाँव में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि
हम लोग जाए, उनको मोटिवेट करें, उनको बताए कि मतलब क्या है लाइफ, मतलब आप मतलब कितना कुछ कर सकते हो, कितना सीख सकते हो। ऑफ कोर्स मैम जाना चाहिए गाँव में, वो सब करना चाहिए। तो अनु, आपको लगता है कि कभी आप भी अपने क्षेत्र में या अपने वहां की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ समाज सेवा या कुछ ऐसा कि उससे वहां की लड़कियों को और सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए? जी बिल्कुल मैम, ऐसे तो मैं छोटी-मोटी हेल्प मैं करती रहती हूँ, लेकिन मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं इस काबिल बनूँ कि कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी गाँव है, फिर जिसको भी ज़रूरत है, मैं एक एक स्कूल अच्छा वाला स्कूल हो, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड हम्म। है ना, तो आप कुछ भी मतलब सब कुछ समझने की क्षमता भी होती है, सब कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा स्कूल मैं देना चाहती हूँ मेरे गाँव में, एक हॉस्पिटल देना चाहती हूँ कि जिससे मतलब लोग इतना गाँव में इतना परेशान होते हैं, मतलब दूर क्या हॉस्पिटल में बात कहीं है, जाना नहीं चाहते, तो मैं काफ़ी कुछ मतलब करना चाहती हूँ। क्या बात है। चलिए, तो हम आपकी मुलाकात ऐसी दो स्टूडेंट वॉलंटियर्स और इत्तेफाक है कि आज दोनों लड़कियां हैं, उनसे करवाती जी। हूँ आपकी, और आपको उनके काम के बारे में बताते हैं, और हम लोग थोड़ा उनसे बात करेंगे तो जानेंगे। हमारे साथ तारिणी कपूर जुड़ रही हैं। तारिणी स्टडीज इन मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, न्यू दिल्ली, एंड हर कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी इन्वॉल्व वर्किंग विद children facing learning difficulties to begin with, and mobilizing awareness about the requirements at various platforms. This encompasses children primarily from the EWS in the urban cities, urban areas, and more widespread in the rural segment. She started with working at a center for occupational therapy run by a doctor from Sir Gangaram Hospital. This was the time when she was receiving occupational therapy for her own issues of grappling with penmanship. She also started volunteering at my school's Orchid Center. So Tarini Kapoor is joining us, and we are also joined by Navya Agrawal. She's from Bengaluru, and in 2018 she founded the project Limitless, an initiative to uplift marginalized communities through public art, wall murals. Essentially, she would conduct dialogue with communities who had narratives that were underrepresented in mainstream media, for example, juvenile criminals, survivors of sex trafficking, or special needs students. This is very, very interesting. And ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है. Until date, she has built a team of 250 plus volunteers and painted 16 murals that have impacted more than 74,000 people. So let's welcome Navya Agrawal and Tarini Kapoor. Navya from Bengaluru and Tarini from Delhi. Hello. Welcome, Tarini. Welcome, Navya. Very, very interesting body of work. So congratulations, both of you. And you've also been a part of America Spirit of Community Awards journey. So तारिणी, बड़ा इंटरेस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क वैसे आप दोनों का है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में और बताएं. एंड व्हेन यू से चिल्ड्रन फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, तो कैसे पता चलता है कि किसी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है, और फिर क्या काम करती हैं आप उनके साथ? तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्टार इन मी है, एंड मैंने इस प्रोजेक्ट को पिछले साल शुरू किया था. मैं 3 दिन के लिए एक विलेज में गई थी, नौकुचिया ताल में, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल पेरिफेरी पे था एंड हिमालयाज़ के मिड रेंज में था. एंड मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जब हमारे को स्कूल में एक हमें प्रोजेक्ट दिया था करने के लिए, जिसके अंदर हमें एक कॉमिक इलस्ट्रेट करनी थी स्कूल के चैप्टर से. मैंने ये जब चैप्टर इलस्ट्रेट किया तो मेरे घर के आसपास मैंने लोगों को दिखाया विलेज में, एंड उन सबको देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एंड मैंने जब उन्हें पोएम हिंदी में समझाई तो उन्हें बहुत आराम से समझ में भी आ समझ में गई. आया. तो फिर उसके बाद मैंने वैसे ही बाकी सारे चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाने शुरू करे, और मैंने इनसे एक यूट्यूब चैनल बनाया है जो विलेज में बच्चे यूज़ करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और मैंने एक अरे वाह, ऐप भी बनाते हैं. और मैंने एक ऐप भी बनाया है जिसमें मैंने वीडियो गेम्स बनाई है जो भी यही पढ़ाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे. क्या नाम है तो आपके ये यूट्यूब चैनल का? स्टार इन मी एजुकेशन. स्टार्स एंड इन मी, स्टार्स इन मी स्टार इन मी एजुकेशन. हाँ, एजुकेशन. क्या बात है. हाँ. तो ये मेरे प्रोजेक्ट का पहला वर्टिकल है. इसके बाद मैंने एक और उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और चीज़ शुरू की, जैसे मैंने जिसका नाम मैंने रखा इट टेक्स अ विलेज. इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पंचायत घर में एक रिसोर्स सेंटर बनाया है, जिसके लिए हमने लोगों से वॉलंटरी डोनेशंस ली. वहाँ पे हमने एक 7 डे वर्कशॉप की वॉल्स को पेंट करने के लिए. हमने 2 NGOs के साथ पार्टनर अप करके
1000 से ज़्यादा बुक्स की लाइब्रेरी बनाई और हमने वहाँ पे स्टेम किट्स हिंदी ट्रांसलेशन के साथ रखी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। हमने वहाँ पे लेनोवो के टैबलेट्स, प्रिंटर, कॉपियर मशीन वगैरह भी इंस्टॉल करे हैं। और ये मेरे प्रोजेक्ट का सेकंड वर्टिकल था। मेरे प्रोजेक्ट का थर्ड वर्टिकल है कोन ऑफ विजन, जो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ग्रेड्स 3 to 12 के लिए, जो सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट करता है। इसके अंदर हमने उत्तराखंड का ही एक लोकल क्राफ्ट एप्पल यूज़ किया है, जिससे हमने पाइन कोन्स के 5 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में 15 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो हम वहीं पे आसपास अलग अलग होटल्स और शॉप्स में बेचते हैं। एंड इन प्रोडक्ट्स का जो भी मटेरियल कॉस्ट को डिडक्ट करके सारा प्रॉफिट बच्चों के पास ही जाता है। ना अच्छा लगता है ना अनु, इतने यंग स्टूडेंट्स को इतना अच्छा काम करते देखकर, और जैसे गांव के बच्चों के लिए भी इतना काम कर रही हैं और यूट्यूब चैनल चला रही हैं। नव्या, आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए अनु रानी को। हाँ, तो जैसे मैम ने बोला, अभी एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में, जो थॉट का शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक, और वन एक्सट्रीमली पावरफुल मीडियम थॉट शिफ्ट करने के लिए इज़ आर्ट। क्योंकि आर्ट को कोई लैंग्वेज का बैरियर्स नहीं होता, सारे हिस्सों की सोसाइटी के सारे हिस्सों को पहुँच सकता है। तो इसीलिए in 2018, I started by working with a sex trafficking rescue home. Young girls are India ke sare hisse from, and they were all rescued from like underground sex trafficking markets and from the sex trade and those kind of backgrounds. And so they're all kept in a home a little distance from my own. And I was sitting there, I was working with them, trying to understand their experiences. And although they were very difficult to communicate in words, just because they're very hard to come to terms with, there were some language barriers and education barriers. In art, they were able to depict their stories. They were able to talk about their experience and, in a way, connect with the emotional side of it as well. So I wanted to translate all of that. You know, they were creating all this artwork on paper, and it was very beautiful and very powerful, but it would only remain on the paper. So I wanted to find a way to make it larger, to reach more people. And that's when we created the murals. So within their own home, a very gray, थोड़ा गंदी जगह, थोड़ा light add किया म्यूरल के साथ सारे colors, और हमने एक butterfly का म्यूरल किया है। हर butterfly represent करती है metamorphosis, मतलब the inner transformation that the girls can go through to, even though they were born into these bad circumstances, they can grow into something big and beautiful and powerful. And a community like this, the sex trafficking rescue home, they don't have any other medium to tell their stories because they're excluded from writing, from the written word. So that's kind of the entire purpose of using art for empowerment. And now हमने ये juvenile detention centers और special needs children और all sorts of unique communities के साथ काम किया है, जिसको सारे mainstream media news outlets में voice नहीं मिल रहा, उनको art से मिल रहा है। और ये murals हम बना रहे हैं, हम post कर रहे हैं, और हम news websites से share कर रहे हैं, और ऐसे message amplify कर रहे हैं। और अभी जो designs ये communities ने बनाए murals पे, हम फैशन लाइन बना रहे हैं उसके साथ, और उसके ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सब जगहों मतलब सारी जगह ये मैसेज पहुंच सकती है। जी, तो क्या जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं उसको उन लोगों को इससे कोई इनकम भी मिल रही है, जो जब जैसे वॉल पेंट कर रही हैं, म्यूरल्स वगैरह बना रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ रोजगार भी मिल रहा है? तो इनकम मिल रही है वो क्लोथिंग के साथ। तो सारे डिजाइन वो बना रहे हैं म्यूरल्स पे, हम वो प्रिंट कर रहे हैं सस्टेनेबल क्लोथिंग पे और बेच रहे हैं मर्चेंडाइज के जैसे। सारा हर टी शर्ट वो मैसेज और स्टोरी के साथ आता है। तो जब लोग वो पहनते हैं तो पहले तो वो मैसेज एम्पलीफाई हो जाता है, और वो प्रॉफिट जो क्लोथिंग के साथ आ रहा है वो वापस कम्युनिटी के पास ही जाता है। क्या बात। तो ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स हैं, ये किस एज ग्रुप में आप ज्यादा इनके साथ, किस एज ग्रुप के साथ काम कर रही हैं ज्यादा? Between the ages of 9 and 18. So most of the communities जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को आर्ट से सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है और सबसे ज्यादा मतलब जॉय मिलता है यार। So sad to hear कि इतनी छोटी उम्र में अनु सेक्स ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स जो बच्चे हैं, जिनको आई थिंक इनको रेस्क्यू किया जाता है, फिर उन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं ना?
मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी और थोड़ा रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन कितना दुख होता है सुनकर कि ऐसे बच्चे हैं हमारे आसपास जो इस तरह से हाँ शिकार होते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग का। हाँ, एक जी मैं भी प्रॉब्लम जो होती है। ये नहीं, आप हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, जी मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये प्रॉब्लम्स है, ये सब मतलब लोग एजुकेटेड नहीं है, उसकी वजह से ही होती है। और लोग जितना एजुकेटेड होंगे, जितना उनको समझ होगा कि कैसे क्या चीज़, उतना ही ये कम होगा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप लोगों को एजुकेटेड कर रहे हो। बिल्कुल। एक बार मुझे याद है एक वीडियो देखा था जिसमें ये था कि अगर हम लोग बड़े शहरों में अगर हम लोग जो घर में काम करने के लिए छोटी बच्चियां रख लेते हैं जो बिहार या झारखंड या उड़ीसा से लाई जाती हैं, वो भी एक तरह से हम सेक्स ट्रैफिकिंग का जो पूरा नेटवर्क है, हम उसका ही हिस्सा हैं और हमें वो नहीं करना चाहिए। वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उन बच्चों को उनके माता पिता से छीन लिया जाता है पैसों का लालच देकर और बड़े शहरों में उनको काम पे लगा दिया जाता है जो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि हम सबको भी उस अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से इन बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है। सो बहुत अच्छा काम कर रही है नव्या आप। अनु, आप कुछ पूछना चाहेंगी क्या इन दोनों से, इनके काम के बारे में? मैंने अभी सुना है, मतलब इतना यंग है दोनों और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप मतलब जितना आप मतलब लोगों को दे सकते हैं, जितना मतलब आपने अभी तक जो कुछ सीखा है, क्योंकि आप अच्छी फैमिली से हो, आप अच्छे एजुकेटेड हो, आप बाहर से हो। जैसे कि अभी हम लोग फार्मर मतलब विलेज से, गांव से है, तो हम लोग उतना सीख नहीं पाए, बस हम लोगों ने बाहर आके ही मतलब देखा है, कुछ सीखा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आप किसी की मतलब लाइफ को आप मतलब इम्प्रूव कर रहे हो, किसी के लिए बहुत मतलब भलाई का काम कर रहे हो। तो दोनों को कांग्रेचुलेशन और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वाकई बहुत अच्छा काम करे। अच्छा तारिणी, नव्या, प्रेमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड से जुड़ने के बाद या इसका हिस्सा बनने के बाद आपके काम में कितना कितना फर्क आया? डू यू थिंक यू गॉट मोर इंस्पिरेशन या होता है कि हाँ करना है, मोर फायर? क्या फर्क आया आपके काम में, तारिणी? आई थिंक मेरे लिए प्रेमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था एंड इसने मेरे को अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। एंड इनफैक्ट प्रेमेरिका के बाद ही मैंने मोटिवेट होके एक नया प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट के अंदर शुरू किया, जिसके अंदर मैं स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ छोटे बच्चों के साथ। एंड हमने उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, पाइन कोन्स और एप्पल, एक लोकल क्राफ्ट यूज़ करके, जो बच्चे बेच रहे हैं और उनसे वो बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। नव्या? हाँ, तो अमेरिका में क्या होता है कि इतने वैरायटी है प्रोजेक्ट में, मतलब you see kids using their different passions to create change, and that really inspired me to also tap into my own passion and look at what I was passionate about and see how I could use it to create a change. So art के साथ शुरू हुआ, फिर fashion में भी गए। तो मतलब लगता है कि आप जो भी है जो आप अच्छे हो या स्किल्स या टैलेंट है, वो आप यूज कर सकते हो कुछ अच्छा करने के लिए, और वो अमेरिका का मैसेज है, बहुत पावरफुल। तो आप बाकी सारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स जिन्होंने अभी तक प्रोमेरिका में अप्लाई नहीं किया, उन सबको ये कहना चाहेंगे कि दे मस्ट अप्लाई फॉर प्रोमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स? यस, फॉर श्योर। तारिणी, would you Yes, recommend Promerica Spirit of definitely. Community Awards to other student volunteers? यस डेफिनेटली, आई थिंक सबको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए, जिसमें हम दूसरों को भी देख के सीख सकते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत एम्पावर हो सकते हैं। चलिए, जिन जिन को अप्लाई करना है, उनको कहाँ अप्लाई करना है और क्या जीत सकते हैं वो इस साल अगर प्रोमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड जीतते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ अनु, आप चलते चलते जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर फील्ड में कंपटीशन है, हर जगह स्ट्रगल है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपका पैशन है, उसको आप मतलब पूरा अच्छे से कीजिए। बहुत बार ये भी होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल मतलब हमारी लाइफ में आता है, हमें बहुत कुछ फेस करना चाहता है। मैंने मेरी खुद की लाइफ में देखा, काफी मैंने मतलब स्ट्रगल किया और फिर मतलब हम कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमें मतलब सब कुछ छोड़ना चाहिए, लेकिन वहीं से ही हमें
स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए और जितना आप खुद अपने आप को खुश रखिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, दूसरों को भी खुश रखिए, यही सबसे बड़ी बात है मैम। क्या बात है, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों को भी खुश रहिए और हाँ जी, जहां तक हो बिल्कुल। सके हम हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको समाज के लिए बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन अगर आप एक छोटा सा जी, भी जी। काम करते हैं जिससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है, तो वो जी, पहला बिल्कुल। कदम उठाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और हमारे प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स के स्टूडेंट वॉलंटियर्स से बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास। ये इतने यंग हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हमारा आप क्यों नहीं। तो एक बार फिर से बता दूं, आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद एक स्टूडेंट वॉलंटियर हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस का, या फिर किसी ऐसे को जानते हैं जिसने जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं स्टूडेंट वॉलंटियर्स, तो सबको कहें कि www.spiritofcommunityindia.com www.spiritofcommunityindia.com पर जाएं और अप्लाई करें। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी है, लेकिन आखिरी वक्त तक इंतजार ना करें, अभी 1 महीने का वक्त है। जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। और प्रिमेरिका स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी वजह से स्टूडेंट वॉलंटियर्स को रिकग्निशन मिलता है, बहुत सारे दूसरे वॉलंटियर्स के साथ आइडिया एक्सचेंज कर पाते हैं, वो एक एक्सपोजर मिलता है, यू नो दे रिसीव द ऑनर दैट दे डिजर्व एंड देन देयर आर सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, और 2 नेशनल विनर्स को 3.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसलिए देर ना करें, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट वॉलंटियर हैं जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, तो जरूर 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 जल्द से जल्द अप्लाई करें। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू तारिणी, नव्या, पैंडेमिक के दौरान आप लोगों का काम पूरी तरह से जारी रहा और आगे भी चलता रहेगा? Yes, definitely. नव्या, चलिए बहुत बहुत Yeah, for शुभकामनाएं, sure. बेस्ट विशेस आप दोनों के काम के लिए, बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा काम करने के लिए। और हर एपिसोड में ये कहती हूँ कि आप जैसे यंगस्टर्स से बहुत सारी उम्मीदें हमें हैं कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकेंगे। थैंक यू सो मच। और अनु रानी, आपको आने वाली सारी कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम Thank you very सबका much, ma'am. हम सबका सर फख्र से ऊंचा करें। पूरे देश की बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. ज्वाइनिंग Thank you very much, ma'am. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।